हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे एग्रीगेट डिमांड पर। एग्रीगेट डिमांड मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक कॉन्सेप्ट है और ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसको हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की डिमांड भी कहते हैं। दोस्तों जो डिमांड कॉन्सेप्ट है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स में भी आता है और मैक्रो इकोनॉमिक्स में भी आता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स की जो डिमांड होती है उसको केवल डिमांड बोलते हैं और मैक्रो इकोनॉमिक्स की डिमांड को हम एग्रीगेट डिमांड बोलते हैं। दोनों में डिफरेंसेस क्या है इसे डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहले एग्रीगेट डिमांड को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है दोस्तों, एग्रीगेट डिमांड को हम शॉर्ट फॉर्म में एडी बोलते हैं। क्या है ये मतलब समझते हैं इसका। द टोटल ऑफ डिमांड ऑफ ऑल गुड्स and services during one accounting year in an economy। देखो दोस्तों, द टोटल ऑफ डिमांड ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज ड्यूरिंग वन अकाउंटिंग ईयर इन एन इकोनॉमी इज कॉल्ड एग्रीगेट डिमांड या एडी। सभी गुड्स और सर्विसेज की डिमांड का टोटल होता है। जैसा कि आप लोग दूध की डिमांड करते हैं, आप कपड़ों की डिमांड करते हैं, आप इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड करते हैं, मोबाइल फ़ोन की डिमांड करते हैं, आपको कार चाहिए कार की डिमांड है, आपको बहुत सारी चीज़ें चाहिए। इन सब की डिमांड का टोटल कर लो तो हमारा एडी बन जाएगा एक साल में, एक वर्ष में। ठीक है दोस्तों, ड्यूरिंग वन अकाउंटिंग ईयर। जो माइक्रो इकोनॉमिक्स की डिमांड होती है वो क्या होती है फिर, उस डिमांड का मतलब होता है किसी एक आइटम की डिमांड। जैसे डिमांड ऑफ मिल्क, डिमांड ऑफ मोबाइल फ़ोन, तो उसको हम किसी एक इंडिविजुअल प्रोडक्ट की डिमांड को हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की डिमांड बोलते हैं। और सभी गुड्स और सर्विसेज की डिमांड का टोटल कर लें तो ये मैक्रो इकोनॉमिक्स की डिमांड होती है। क्लियरली समझ आ गया आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स की डिमांड और मैक्रो में क्या डिफरेंस है। दोस्तों एक बात और समझना, जो ये एग्रीगेट डिमांड है, हमने जो माइक्रो इकोनॉमिक्स की डिमांड पढ़ते हैं उस डिमांड का प्राइस के साथ रिलेशनशिप होता है। कैसा रिलेशनशिप होता है, इन्वर्स। प्राइस बढ़ने से, जैसे अगर आपके जैसे फॉर एग्जांपल मोबाइल फ़ोन का प्राइस बढ़ जाएगा तो आप उसे ख़रीदना कम कर देंगे, उसकी डिमांड कम हो जाएगी। बट एग्रीगेट डिमांड का प्राइस के साथ रिलेशनशिप नहीं होता। किसके साथ रिलेशनशिप होता है, एडी इज़ डायरेक्टली रिलेटेड विद इनकम। जब आपकी इसका मतलब इनकम का मतलब यहाँ पर है नेशनल इनकम। नेशनल इनकम की बात हो रही है। एग्रीगेट, जब देश की नेशनल इनकम, नेशनल इनकम देश की होती है, जब नेशनल इनकम बढ़ जाती है तो देश के अंदर डिमांड ज़्यादा होता है। डिमांड को हम एग्रीगेट एक्सपेंडिचर भी बोलते हैं। मतलब दोबारा समझो, एडी इज़ ऑल्सो कॉल्ड एई, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर। देखो दोस्तों, जब आपकी इनकम बढ़ जाएगी तो मेरी इनकम, आपकी इनकम, सबकी इनकम बढ़ेगी तो देश की इनकम बढ़ जाएगी, तो उसे बोलेंगे नेशनल इनकम बढ़ गई है। अब इनकम बढ़ेगी तो आप और हम ज़्यादा परचेजिंग करेंगे, गुड्स भी ज़्यादा ख़रीदना चाहते हैं, सर्विस भी, मोबाइल फ़ोन, कार, बाइक, सब चीज़ चाहिए हमको। तो इसका मतलब एग्रीगेट एक्सपेंडिचर बढ़ गया। तो इनकम बढ़ने से डिमांड बढ़ती है। इसका मतलब इनकम और डिमांड में डायरेक्ट रिलेशनशिप है। क्लियरली समझ आ गया। दूसरी बात याद रखना आपको, एडी को हम एई भी बोलते हैं, मतलब एग्रीगेट एक्सपेंडिचर। दोस्तों एक बात और समझो, एडी या मैंने बताया अभी इसे एई भी बोलेंगे, मीन्स प्लान्ड एक्सपेंडिचर, नॉट एक्चुअल स्पेंडिंग। मतलब आप लोग क्या इच्छा रखते हैं, ये दोस्तों हिंदी में बोलते हैं इच्छित, प्लान्ड। मेरी इच्छा है मैं इस साल एक मोबाइल फ़ोन ख़रीदूँ, एक कार ख़रीदने की भी इच्छा रखता हूँ। बट इच्छा जब होनी चाहिए जब आपकी पॉकेट में इतनी अमाउंट भी होनी चाहिए, ये इच्छा कहलाएगी। मेरी इच्छा है मोबाइल फ़ोन ख़रीदूँ, कार ख़रीदूँ, तो इसको एग्रीगेट डिमांड का में कंसिडर किया जाएगा। बट मैंने एक्चुअली तो अभी तक नहीं ख़रीदा, तो इसका हमारा एक्चुअल डिमांड से कोई मतलब नहीं होता है, एक्चुअल एक्सपेंडिचर से कोई मतलब नहीं होता। ये होता है प्लान्ड, जिसकी आप प्लानिंग कर रहे हो।
मतलब एग्रीगेट डिमांड या एग्रीगेट एक्सपेंडिचर को हम प्लान्ड एक्सपेंडिचर भी बोलते हैं, इसका रियल एक्सपेंडिचर से कोई मतलब नहीं है। ठीक है दोस्तों, समझ आ गया आपको। एडी इज़ डायरेक्टली रिलेटेड विद द इनकम। दूसरा बताया एडी इज़ ऑल्सो कॉल्ड ए। तीसरी बात याद रखना है एडी या ए मीन्स प्लान्ड एक्सपेंडिचर नॉट एक्चुअल एक्सपेंडिचर। दोस्तों एक बात और याद रखो, चौथा पॉइंट, ये एक ईयर के दौरान मतलब एडी इज मेजर्ड ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। एडी को अकाउंटिंग ईयर में मेज़र करते हैं। अकाउंटिंग ईयर उसको बोलते हैं जो 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है। जैसे 1 अप्रैल 2020 को स्टार्ट होगा तो 31 मार्च 2021 को जाके एंड हो जाएगा। तो एडी इज़ मेजर ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। इसका हमारा कैलेंडर ईयर से कोई मतलब नहीं है। महीने में मेज़र नहीं होती एग्रीगेट डिमांड, ये वीक में मेज़र नहीं होती है, ये केवल ईयर्स में मेज़र होती है। ठीक है दोस्तों, याद रहेगा। जबकि माइक्रो इकोनॉमिक्स की डिमांड को हम मंथली भी ले सकते हैं और वीकली भी ले सकते हैं। समझ आ गया आपको ये एग्रीगेट डिमांड के बारे में आपके मन में कोई डाउट नहीं होगा। अब याद रखना है एग्रीगेट डिमांड मीन्स द टोटल ऑफ डिमांड ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर इज कॉल्ड एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड इज ऑल्सो कॉल्ड एग्रीगेट एक्सपेंडिचर। एग्रीगेट डिमांड इज डायरेक्टली रिलेटेड विद द इनकम। ठीक है दोस्तों, और एक बात और याद रखनी है, एग्रीगेट डिमांड को अकाउंटिंग ईयर में मेज़र करते हैं। दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जल्दी मुलाकात होगी नए टॉपिक के साथ। बाय बाय।